नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आज 18 अप्रैल है। आज के दिन जो एचडीएफसी बैंक है उसने अपने जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं वो पेश किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो इस क्वार्टर टोटल इनकम रही है एचडीएफसी बैंक की वो रही है अप्रॉक्स 35,917 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 36,039 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 31,204 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो टोटल इनकम है उसमें थोड़ी कमी दर्ज हुई है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस की इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलिए इस टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर लें। इस क्वार्टर इसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स रहे वो रहे अप्रॉक्स 22,958 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 23,093 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 20,036 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े बड़े हैं, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके एक्सपेंडिचर्स कम हैं। अब चलिए इसकी जो टोटल नेट प्रॉफिट की बात कर लें, स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट की बात करें। इस क्वार्टर जो स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट रहा है इसका पूरा है अप्रॉक्स 6,927 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर में था अप्रॉक्स 7,416 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले ईयर इसी क्वार्टर में था अप्रॉक्स 5,885 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसका जो टोटल प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी कमी दर्ज हुई है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दर्ज देखने को मिली इसके जो नेट प्रॉफिट में। अब चलिए इसकी जो एनपीए की बात कर लें तो एनपीए बैंक का एसेट्स जैसे होते हैं तो उनकी बात कर लें तो इसकी जो एनपीए है वो इस क्वार्टर है अप्रॉक्स 12,649 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर में थे अप्रॉक्स 13,427 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 11,224 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसी को परसेंटेज बेस पे देखें तो इस बार इसका परसेंटेज रहा है अप्रॉक्स 1.26%। वहीं पिछले क्वार्टर में था अप्रॉक्स 1.42%। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल था अप्रॉक्स 1.36%। तो आप देख सकते हैं इसके जो एनपीएम वो उसमें सुधार देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चलिए इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट तो देख लिया। अब इसके कंसोलिडेट रिजल्ट की बात कर ले तो चलिए इसके कंसोलिडेट रिजल्ट देखते हैं, देख लेते हैं। इस कंसोलिडेट टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर रही अप्रॉक्स 38,287 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर थी अप्रॉक्स 38,325 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 33,260 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी कमी है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंसोलिडेट इनकम की बात हो गई। अब इसकी टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर लें तो टोटल एक्सपेंडिचर्स इस क्वार्टर रहे अप्रॉक्स 24,388 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 24,598 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 21,613 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े हैं, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनमें कमी देखने को मिली है। अब चलिए इसके जो नेट प्रॉफिट की बात कर ली, कॉन्सोलिडेट नेट प्रॉफिट है। अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड लोन नेट प्रॉफिट देखा, अभी कॉन्सोलिडेट नेट प्रॉफिट है। तो उसकी बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा है अप्रॉक्स 7,296 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें उस क्वार्टर में था अप्रॉक्स 7,659 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें वो था अप्रॉक्स 6,310 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसके जो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी कमी दर्ज हुई, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली। अब चलिए ईपीएस की बात कर ले, अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो इस क्वार्टर की जो ईपीएस रही वो रही है अप्रॉक्स 13.3। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें वो थी अप्रॉक्स 14 रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें वो थी अप्रॉक्स 11.6। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस ठीक ठाक मतलब ग्रोथ देखने को मिली इसकी अर्निंग पर शेयर्स में, क्योंकि जो इसके अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिली इसी कारण से इसके जो अर्निंग पर शेयर्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो ईपीएस है उसमें थोड़ी कमी दर्ज हुई, कमी देखने को मिली। अब चलिए इसका कंसोलिडेट रिजल्ट भी हो गया। अब इसके आगे बात कर लेते हैं। अब चलिए आगे इसके रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो इस क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए अप्रॉक्स 18.2% के रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए, जो है अप्रॉक्स 21,236 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर की बात करें तो। और चलिए इसकी अदर्स इनकम की बात कर लें। इस क्वार्टर में इसकी अदर इनकम मतलब नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है अप्रॉक्स 28.4% रहा है, और इसकी वैल्यू रही है अप्रॉक्स 6,032 करोड़ रुपीज़। इसकी जो अदर इनकम है उनकी वैल्यू रही है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। बात करें दो का नाम आता है इसमें नाम आता है अपना HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड और दूसरा है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इन दो का नाम आता है HDFC सब्सिडीज़ में। तो इसमें जो HDFC बैंक है उसकी इसमें स्टेक है अप्रॉक्स 96.6% का HDFC का इसमें स्टेक है, मतलब इसमें SLL में जो कि है HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड, और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में HDFC बैंक का जो स्टेक है वो है अप्रॉक्स 95.3% इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 4 की बात करें तो इसमें अपना स्टेक बना के रखा है HDFC में SL में अप्रॉक्स 96.6% का। वहीं HDVFSL में अप्रॉक्स 95.3% का अपना स्टेक बना के रखा है। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट हमने पीछे भी देखा, इस क्वार्टर रहा है अप्रॉक्स 7,280 करोड़ रुपीज़, अप्रॉक्स 15.5% का अप देखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ठीक ठाक आया है, फ्लैट तो नहीं बोल सकते इसका रिजल्ट, मतलब अप आया है। इसकी जो स्टैंड लोन और कंसोलिडेट इसकी जो रिजल्ट है उनको देख लिया।
इसमें हमने इसके रेवेन्यू को देखा, बाद में फिर इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं उसमें इसकी स्टेक को देखा HDFC बैंक की। अब चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो HDFC बैंक से रिलेटेड या पोर्टफोलियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।